गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आइए हम महान कवि संत कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। उन्होंने कैसे समाज को जागरूक बनाया। संत कबीर का जन्म काशी में अनुमानतः 23 मई 1398 को एक जुलाहा परिवार में हुआ। संत कबीर के पिता का नाम नीरू एवं माता जी का नाम नीमा था। इस्लाम धर्म के पारिवारिक परिवेश में रहते हुए भी वे निरंतर चेतना जगाते हुए सभी लोगों को धर्मनिरपेक्ष होकर जाति पाति, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान को समाप्त कर प्रगतिशील बनाने का संदेश अपने दोहे चौपाइयों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को दिए। संत कबीर की वाणी में शक्ति एवं विचारों में प्रेरणा थी। उन्होंने अपने विचारों को अनेक प्रांतों में घूमते हुए प्रचार प्रसार किया। कबीर साहब को पाखंडी ब्राह्मणों एवं साधु सन्यासियों के पाखंड से घृणा थी। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनका ज्ञानार्जन अपने समाज के अध्ययन से हुआ, जो अनुभव की थी। यही बात जनसाधारण की भाषा में बोले। उन्होंने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मैं कहता अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। वे मूर्ति पूजा के विरोध में कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तोते ताते ते चक्की भली, पीस खाए संसार। वे वर्ण व्यवस्था के भी विरोध में कहते हैं, एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदा, एक जोते से सबे उत्पन्न, कौन ब्राह्मण कौन सुदा। कबीर साहब गंगा स्नान के बारे में कहते हैं, नहाय धोआय क्या मथा, जो मन का मैल न जाए। मिन सदा जल में रहे, जो धोए बास न जाए। कबीर साहब जंतर मंतर के विरोध में कहते हैं, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भमयो मत भर मुँह जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। संत कबीर साहब ढोंगी ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं, निगुरा निगुरा ब्राह्मण नहीं मिला, निगुड़ा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। देवतन से कुत्ता भला, नित उठ झुके द्वार। संत कबीर साहब पाखंडी मुलाओं के विरोध में थे और उन्होंने ऐसे अपने शब्द को व्यक्त किया, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचडी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाया। कबीरा इस संसार को समझाऊं कितबार। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा इस संसार को समझाऊं कितबार, पूछ जो पकड़े वेद का उतरा चाहे पार। संत कबीरदास जी समाज सुधारक थे। उन्होंने बुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज में व्याप्त तर्क रहित सारे कुरीतियों को बहुजन समाज से मुक्त करने के लिए आंदोलन चलाए, लेकिन ब्राह्मणों को यह खतरनाक लगा। उन्होंने कबीर के दोहे में अपने ब्राह्मणी षड्यंत्र दोहे का घुसपैठ मूल दोहों के साथ करना शुरू कर दिया। संत कबीर के सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी विचारों को बेअसर करने के लिए ब्राह्मण लेखकों का सहारा ले कबीर को साधु संत दिखाने के लिए ब्राह्मणवादी चिन्ह उनके चेहरे पर लगाया। उन्हें हिंदू संत के रूप में भारतीय समाज में स्थापित किया।
संत कबीर का विषय था। संत कबीर का आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं था, बल्कि मूल निवासियों को सामाजिक विषमता एवं धार्मिक अंधविश्वास से मुक्ति का आंदोलन था। संत कबीर अपने महापुरुष संत कबीर को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त करने का अभियान जारी है और जारी रहेगा। संत कबीर का देहांत 1476 ईस्वी में मगहर में हुआ। संत कबीर हमेशा दलित, गरीब और अस्पृश्य भारतीयों के हितों के लिए संघर्षरत रहे। मानवीय अधिकारों एवं मानवता से संबंधित उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। बहुजन समाज को उनके आंदोलन से लाभ उठाना और उनके विचारों को अपने जीवन शैली में बनाना चाहिए। हम एक बार आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि बहुजन समाज को उनके आंदोलन से लाभ उठाना एवं उनके विचारों को अपना जीवन शैली बनाना चाहिए। जय हिंद।